परमेश्वर के उस आशीष को पाने के लिए अब्राहम को 3 काम करना था। पहला काम क्या? अपने देश को छोड़ना था। दूसरा काम अपने रिश्तेदारों को छोड़ना था। तीसरा काम अपने पिता को, घर को छोड़ना था। ये सारी जगहों को छोड़कर, ये सारे वस्तुओं को छोड़कर उसे निकलना था, तब जाके अब्राहम को आशीष मिलता था। और अब्राहम ने वही किया, अंत में आशीष का मूल बना, वो आशीषित व्यक्ति के रूप में गिना गया। यहां तक कि उसके जीवन के द्वारा लूत ने भी आशीष पाया। हालेलुया। शायद आज परमेश्वर आपको और मुझे अब्राहम के समान ना कहता होगा कि आप सिंगाने से निकल जाइए, अपने रिश्ते नातों को छोड़ दीजिए, अपने जन्म जिस घर में हुआ तो उस घर को छोड़ दीजिए। शायद इस प्रकार छोड़कर निकलने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे नहीं कहता होगा। हाँ, कभी कभी परमेश्वर विशेष बुलाहट देता है। कभी कभी परमेश्वर किसी व्यक्ति को विशेष रूप से बुलाता है, हे बेटा, हे बेटी, अपने गांव को छोड़कर निकल जाओ, फलना देश में जाओ, फलना जगह में जाओ, वहां जाके मेरा कार्य करो। कभी कभी परमेश्वर विशेष बुलाहट से किसी व्यक्ति को बुला सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को इस प्रकार से परमेश्वर नहीं बुलाता है। शायद आपको और मुझे अब्राहम की तरह घर छोड़ने के लिए नहीं बुला गया हो, अब्राहम के तरह गांव छोड़ने के लिए नहीं बुलाया गया हो, अब्राहम की तरह अपने पिता के घर छोड़ने के लिए नहीं बोला गया हो, लेकिन एक बात तो छोड़ना है। वो क्या है? सभी को जय मसीह। पहला पत्रुस अध्याय 3 9 पद, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आज का वचन का विषय है, परमेश्वर ने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। दूसरा वाक्य में कहने से, परमेश्वर ने जिन व्यक्तियों को बुलाया है, अपना संतान होने का हक दिया है, अधिकार दिया है, परमेश्वर उन सभी को आशीषित व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है। हालेलुया। संसार में हर माँ बाप अपने बच्चों को फलता फूलता देखना चाहता है, अच्छा बनता हुआ देखना चाहता है, हर माँ बाप। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला सुसमाचार में, सुसमाचार मत्ती 7:9 से नीचे पढ़ने से वहाँ कहता है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि यदि तुम्हारा बेटा तुम्हें मछली मांगे तो सांप दे, रोटी मांगे तो पत्थर दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना चाहता है, अच्छा देना जानता है, तो तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए क्यों ना देगा। संसार का हर माँ बाप अपने बच्चों को, अगर वो अच्छे माँ बाप है तो अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी में जिया देखना चाहता है। हर अच्छे माँ बाप जो संसार में हैं अपने बच्चों को आशीषित देखना चाहता है, अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहता है, अपने बच्चों को बनते हुए देखना चाहता है, संसार में जो अच्छे माँ बाप है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर जो हमारा आत्मिक पिता है, वो अपने बच्चों को अर्थात आपको और मुझे आशीषित बनते हुए देखना चाहता है, आशीषित व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है, आशीष पाया हुआ देखना चाहता है। 9 पद कहता है, तुम्हें इसी आशीष के वारिस होने के लिए उन्होंने बुलाया है। इसीलिए हमसे जब दुर्व्यवहार किया जाता है, हमारा जब अपमान किया जाता है, तो हमें अपमान के बदले उनका भी अपमान नहीं करनी चाहिए। जब आपसे कोई बुरा व्यवहार करता है, कोई बुराई करता है, तो उसके बदले में आपको बुराई नहीं करना है। कोई गाली देता है तो गाली नहीं करना है, परंतु उसे आशीष ही देना है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे इसी आशीष की भागीदार बनने के लिए बुलाया है। अगर आप और मुझे, अगर हम चाहते हैं कि हम आशीषित व्यक्ति बने, आशीष के वारिस बने, हम चाहते हैं कि हम आशीष के हकदार बने, तो इसके लिए परमेश्वर ने एक सिद्धांत यहाँ रख दिया है। अगर कोई आशीष पाना चाहता है, परमेश्वर ने आशीष के लिए बुलाया है, अगर वह व्यक्ति आशीषित बनना चाहता है तो कभी भी बुराई के बदले बुराई न करे, गाली के बदले गाली न दे।
परंतु उसके बदले उन्हें आप आशीष दें, उसके लिए प्रार्थना करें। एक बस गाड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति प्रचार कर रहा था। एक वृद्ध व्यक्ति प्रचार कर रहा था, वो व्यक्ति खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, तो उसके ठीक आगे एक जवान बैठा हुआ था सीट पर। तो बार बार वो बुढ़ा को, वो जो प्रचार कर रहा था, वो वृद्ध व्यक्ति उसको बोल रहा था, मेरे सामने मत चिल्लाओ, मेरे सामने ये मत चिल्लाओ, बंद करो तुम्हारा ये प्रचार, बोल रहा था। लेकिन जो व्यक्ति था वो बोल रहा था, बेटा मैं कोई खराब आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं तो यीशु मसीह का शुभ समाचार आपको सुना रहा हूँ। ये लड़का बहुत ही गुस्सा हो गया, बहुत ही जवान, बहुत ही हट्टा कट्टा। उसके सामने बस के कोई व्यक्ति रोकने का प्रयास तो किया, लेकिन रोक नहीं पाया। वो खड़ा हुआ और बुढ़ा को मारने के लिए शुरू किया। उस वृद्ध व्यक्ति को 2-3 झापड़ लगा। तो उस व्यक्ति ने बोला, हे बेटा, मैं तुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहराता हूँ, मैं तुझसे गुस्सा भी नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा तुझसे, लेकिन इसके बदले जैसा प्रभु यीशु ने और बाइबल में सिखाया गया है, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। पहले तो इस तरह से सुनने के बाद में वो व्यक्ति और भी, वो जवान और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन बार बार झापड़ लगाने के बावजूद भी जब वो व्यक्ति ने, जब तुझे आशीष मिले, मैं तुझे आशीष देता हूं यीशु के नाम से बोला, तो अंत में वो वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि वो व्यक्ति रोने लगता है और अंत में उसी घुटने में जाके वो वृद्ध व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करता हुआ वहां पर दिखाई दिया है। ऐसी अपेक्षा न रखे, ऐसी आशा न रखे कि आपसे जुड़े व्यक्ति, हर व्यक्ति आपसे अच्छा व्यवहार करेगा, हर व्यक्ति आपके लिए अच्छा बोलेगा। नहीं, आए दिन कई सारे लोगों का संपर्क हमसे हो जाता है। वही लोग जो हमसे बुराई करता है, हमको बुराई करता है, हमारा बुराई चाहता है, हमारे लिए बुराई शब्द को बोलता है, हमें गाली दिया करता है, ऐसे लोगों के लिए जब हम आशीष की बातें बोलते हैं ना, आशीष की बातें, तब हम आशीष के वारिस बनते हैं। परमेश्वर ने एक सिद्धांत रख दिया है, अगर इस तरीका को हम लोग अपनाते हैं, इस राह में चलते हैं, तो परमेश्वर ने जो आपको और मुझे जो आशीष रख दी है, वो आशीष की भागीदार हम लोग होते हैं, हम लोग आशीषित व्यक्ति बनते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, हे अब्राहम, मैं तुझे आशीषित व्यक्ति बनाना चाहता हूं, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, तू आशीष का मूल होगा, मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले तुझे 3 काम करना है। परमेश्वर के उस आशीष को पाने के लिए अब्राहम को 3 काम करना था। पहला काम क्या? अपने देश को छोड़ना था। दूसरा काम अपने रिश्तेदारों को छोड़ना था। तीसरा काम अपने पिता को, घर को छोड़ना था। अपने देश को छोड़ना था, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना था, अपने पिता के घर को छोड़ना था। ये सारी जगहों को छोड़कर, ये सारे वस्तुओं को छोड़कर उसे निकलना था। तब जाके अब्राहम को आशीष मिलता था, और अब्राहम ने वही किया। अंत में आशीष का मूल बना, वो आशीष व्यक्ति के रूप में गिना गया, यहां तक कि उसके जीवन के द्वारा लूत ने भी आशीष पाया। हालेलुया। शायद आज परमेश्वर आपको और मुझे अब्राहम के समान ना कहता होगा कि आप सिंगाने से निकल जाइए, अपने रिश्ते नातों को छोड़ दीजिए, अपने जन्म जिस घर में हुआ तो उस घर को छोड़ दीजिए। शायद इस प्रकार छोड़कर निकलने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे नहीं कहता होगा। हाँ, कभी कभी परमेश्वर विशेष बुलाहट देता है, कभी कभी परमेश्वर किसी व्यक्ति को विशेष रूप से बुलाता है, हे बेटा, हे बेटी, अपने गांव को छोड़कर निकल जाओ, फलना देश में जाओ, फलना जगह में जाओ, वहां जाके मेरा कार्य करो। कभी कभी परमेश्वर विशेष बुलाहट से किसी व्यक्ति को बुला सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को इस प्रकार से परमेश्वर नहीं बुलाता है। शायद आपको और मुझे अब्राहम की तरह घर छोड़ने के लिए नहीं बोला गया हो, अब्राहम के तरह गांव छोड़ने के लिए नहीं बोला गया हो, अब्राहम की तरह अपने पिता के घर छोड़ने के लिए नहीं बोला गया हो। लेकिन एक बात तो छोड़ना है, वो क्या है? गाली के बदले गाली देना, बुराई के बदले बुराई करना। अगर ऐसा कभी नौबत हमारे जीवन में आता है, तो उस वक्त में हमें इन सारे वचनों को याद करनी चाहिए। और वो व्यक्ति अगर हमें गाली देता है, हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमसे दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसके बदले में हमें भी वैसा कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें क्या करनी चाहिए? उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लिए आशीष की बातें बोलनी चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है
कि हम आशीषित व्यक्ति बने। सुसमाचार यूहन्ना 10वां अध्याय 10 पद में प्रभु ने क्या बोला? मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और वो जीवन प्रशस्त रूप में हो तुम्हारे लिए। अगर हम जीवन पाना चाहते हैं, यहाँ पर नीचे और भी कहता है, यदि कोई अच्छा दिन देखना चाहता है, यदि कोई जीवन पाना चाहता है, आशीषित व्यक्ति बनना चाहता है, तो कोई आपसे दुर्व्यवहार करता है, कोई आपसे गलत व्यवहार करता है, अपशब्द बोलता है, तो उसके विरुद्ध में कभी भी गुस्सा होकर, क्रोधित होकर, आवेश में होकर कभी भी उनके साथ में उसी तरह का व्यवहार न करें। उसने आपसे किया तो आप भी वैसा कभी ना करें। और ये कैसे होता है? ये एक बार में नहीं होता है। आपके जिंदगी में परमेश्वर इस प्रकार के परिस्थिति लाता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति को खड़ा कर देता है जैसे आपको गाली दे रहा हो, आपके लिए अपशब्द बोल देता है। ऐसे ही कभी कभी परमेश्वर लाता है। बाइबल में इस तरह की घटना है। वो आपके लिए परीक्षा होता है, जांच का समय होता है। कोई आपको आगे ऐसे ही बोल देता है, इतना खराब गाली बोल देता है, लेकिन आप और हम एक विश्वासी होने के नाते गाली जो है मुख से गुस्सा होकर कभी भी दूसरों के लिए नहीं निकालना है। यह विश्वासी का स्वभाव नहीं है। विश्वासी का स्वभाव नहीं है। हाँ, हम लोग गलती करते हैं, मैंने भी किया है गलती, आपने भी किया है, लेकिन हम लोग सीखते हैं। आज ये वचन आपके और मेरे लिए है। अगर ऐसी दोबारा नौबत आए तो इन वचनों को याद करें। अगर आपसे ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, कोई आपको ऐसे ही गाली करता है, गंदी गाली हो, जैसे भी गाली हो, या आपसे आपके साथ में व्यवहार अच्छा न किया जाता हो, तो उसके बदले में आप भी वैसा कभी ना करें, कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम उसी तरह करेंगे तो हम आशीषित व्यक्ति के रूप में हम उभरेंगे नहीं, हम लोग नहीं दिखाई देंगे। अब्राहम को 3 बातें छोड़ने के लिए बोला, आशीषित बना। आज हमें भी कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। वो क्या है? इस तरह का दुर्व्यवहार करने, इस प्रकार का व्यवहार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध में गाली देना, गलत व्यवहार करना हमें छोड़ना है। हम सभी को गुस्सा आता है, हम लोग गुस्सा करते हैं। गुस्से में लोग ज़्यादा गलती करता है। मैंने भी किया कई बार। जब गुस्सा हावी हो जाता है हमारे ऊपर में, हम ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे शब्दों को मुंह से निकालते हैं, और उस काम से एक बहुत बड़ा घटना हो जाता है, हमको आभास भी नहीं होता है। मैंने बहुत पहले एक उदाहरण आपको सुनाया था। एक गुस्सा करने वाला बेटा हमेशा इतना गुस्सा करता था, इतना क्रोधित होता था, कभी भाई को मार देता रहा, कभी बहन को मार देता रहा, यहां तो कभी पिता को भी पिटने जैसा स्वभाव था उसका। गांव के लोग परेशान, इतना गुस्सा करने वाला। पिता ने दुख करके, परिश्रम करके जो प्रबंध किया था घर में, टीवी को तोड़ देता रहा, दरवाजा को तोड़ देता रहा, ताला को तोड़ देता रहा, साइकिल को बर्बाद कर दिया कुल्हाड़ी से काटकर। ऐसा गुस्सा करने वाला, लोगों के ऊपर में हाथ उठाने वाला, मुक्का मारने वाला, घर के वस्तुओं को बर्बाद करने वाला, इतना गुस्सैल स्वभाव। तो उसके माँ पिता बहुत परेशान थे। तो एक दिन पिता के मन में एक विचार आया। तो पिता ने क्या बोला, बेटा तुम ऐसा पूरा गुस्सा क्यों करते हो? गुस्से में तुम क्या क्या गाली देते हो, लोगों को अनाप शनाप बोलते हो, लोगों के जिंदगी को कोसते हो, श्राप देते हो लोगों को, ऐसा क्यों करते हो? बेटा ने बोला, पिताजी मैं चाहता तो हूँ गुस्सा ना करूँ, मैं नियंत्रण करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे होता नहीं है, क्या करें? पिता ने बोला, एक लकड़ी का तख्ता लेकर आओ। और बेटा ने लकड़ी का तख्ता लेके वहाँ पर रख दिया, और पिता ने उस तख्ता को वाल में लगा दिया, और टेबल में इतना कांटी और हथौड़ा रख दिया। पिता ने बोला, बेटा आज से तुम्हें जब भी गुस्सा आए,
जितना बार गुस्सा आए तो उठकर आके इस तख्ता पर कांटे को मारना। बेटा ने जब गुस्सा आया कांटी मारने के लिए शुरू किया। पहला दिन एक ही दिन में 20 कांटी ठोक दिया तख्ता में, 20 कांटी। और शाम को दिखाता था, पिताजी देखो आज तुमने 20 कांटी ठोक दी, यानी कि तुम 20 बार तुमने गुस्सा किया। ये बात रियलाइज होता था बेटा को, अनुभव महसूस होता था। आस्ते 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 कम होने के लिए शुरू किया। पहले 20 था, अभी 18 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। एक दिन ऐसा भी समय आया उस तख्ता में उस दिन एक भी कांटी नहीं गड़ा। बेटा खुश हो गया। जिस दिन एक कांटी भी नहीं गड़ा तख्ता में, बेटा ने आके बोला, पिताजी आज तो मैंने एक भी गुस्सा नहीं किया। पिताजी ने बोला, अच्छा, बहुत अच्छा है, अब जाओ उस कांटे को निकालो। कितना कांटी था पता नहीं, 30-40 कांटी, सबको बेटा ने निकाल दिया। सबको निकाला और बेटा ने बोला, पिताजी मैंने सब कांटी को निकाल दिया। पिता ने बेटा को दोबारा तख्ता के पास में ले गया और बेटा को दिखाया, देखो बेटा तुमने कांटी तो निकाल दिया, लेकिन कांटी के द्वारा जो इस तख्ता पर घाव बना है वो कैसे मिटाओगे, वो कैसे मिटाओगे? कांटी तो तुमने निकाल दिया। हमारे जीवन के द्वारा हम जो दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं शब्द, वो शब्द आप करने के द्वारा, आप बोलने के द्वारा शायद बाद में आपको अनुभव हो, आप माफ़ी मांगते हैं, भाई मुझे माफ़ कीजिए, बहन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, मैंने आपके लिए कल बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया, मैंने गुस्सा करके आपके ऊपर में हाथ भी उठा दिया, मुझे माफ़ करें। शायद वो भाई बहन बोल देंगे शायद, हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया, सुलह तो हो गया, लेकिन वो घाव को कैसे मिटाएंगे आप, कैसे साफ करेंगे? इसलिए ऐसा होने से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी करता हूँ, मुझे भी ऐसा परिस्थिति आता है मेरे जीवन में भी। बाइबल क्या सिखाती है? आज आपके साथ में कोई भी इस प्रकार का व्यवहार करता है, आप शब्द बोलता है, गाली देता है, आपके साथी होगा, आपका पड़ोसी होंगे, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कभी भी आप गाली के बदले गाली ना दें, दुर्व्यवहार के बदले दुर्व्यवहार ना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष की बारिश होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अगर आप सच में आशीषित व्यक्ति होना चाहता है, अगर आप सच में आशीषित व्यक्ति बनना चाहता है, आशीषित व्यक्ति रूप में दिखना चाहता है, तो इस प्रकार के व्यवहार को छोड़िए, इस प्रकार के व्यवहार को छोड़िए और अच्छी अच्छी स्वभाव को, अच्छी अच्छी गुण को अपनाएं। कभी भी आपके घर में कोई विश्वासी आए, खाली हाथ कभी मत भेजिए। शायद हो सकता है कि आपके बच्चे का टिफिन खाने का पैसा बचा हो, कोई बात नहीं, अगर आप अपने उस पैसे को भी प्रभु के सेवक के लिए या प्रभु के जनों के लिए आप देते हैं, मैं आपको बोलता हूँ परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा। अरे एक गिलास ठंडा पानी का प्रतिफल बाइबल में बताया गया है, तो क्या परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा? परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर देखना चाहता है आशीषित व्यक्ति बनता हुआ, लेकिन कैसे? ये है तरीका, ये है तरीका आशीष पाने के लिए, आशीषित व्यक्ति बनने के लिए। परमेश्वर प्रबंध करने वाला, देने वाला परमेश्वर है, वो आपको आशीष देता है। कभी ये मत सोचिए परमेश्वर भिखारी है, नहीं, परमेश्वर भिखारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब आपके मेहनत के पैसा, आपका कमाई का पैसा प्रभु के लिए देते हैं, कभी कभी संकट से हम लोग गुजरते हैं, मुसीबत से गुजरते हैं, लेकिन जब आप ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में, दूसरों से अच्छा व्यवहार करके, गाली के बदले गाली न देते हुए, अपमान के बदले अपमान न करते हुए, आपके पास जो है आप अच्छे गुण को दिखाते हुए, अच्छे स्वभाव को दिखाते हुए, आपके पास जो है आप प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु के लिए देते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है। परमेश्वर आपको वंचित नहीं करेगा।
क्योंकि परमेश्वर खुद आपको आशीषित व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आकाश से गिराएगा नहीं। तो आज पहला पत्रुस 3 अध्याय का 9 पद में कहा गया है, परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष की वारिस बनने के लिए बुलाया है। आर्थिक रूप में आशीषित बनना है, आत्मिक रूप में आशीष बनना है, भौतिक रूप में आशीष बनना है। कैसे बनेंगे? दुर्व्यवहार करने वालों के साथ में दुर्व्यवहार ना करें, गाली देने वाले के साथ में गाली ना दे, आपसे अच्छा करे बुरा करे, हमेशा अच्छा व्यवहार करे, अच्छा सुलूक करे, मुंह से खराब शब्द मत निकालिएगा। हम लोग नहीं तो कैसे होंगे पता है? याकूब कहता है, अरे कैसे लोग हैं तुम लोग, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कुआं से खारा और मीठा पानी निकले? हम इसी से आके प्रभु की महिमा करते हैं और इसी से दुनिया भर का गाली देते हैं, दूसरों को अपशब्द दिखाते हैं, ये बोलते हैं वो। कैसे हैं हम लोग? कैसे हम खुद को विश्वासी बोलेंगे? विश्वासी ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, गुस्सा कभी कभी आता है, धार्मिक गुस्सा बोलता है ना, जो परमेश्वर के वचन के आधार में कभी कभी मैं भी गुस्सा करता हूँ। परमेश्वर तुम्हें आशीषित व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है। वो कैसे होगा? आज हम लोगों ने पहला पत्रुस 3 अध्याय 8 से लेकर 17 पद तक हम लोगों ने पाठ किया। और भी बातें वहाँ पर पढ़ने के लिए आप पीछे घर जाके आप पढ़ सकते हैं। सो परमेश्वर आज के इस छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।